अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हँसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, सर्दियाँ शुरू हुए हुए बहुत दिन गुज़र चुके हैं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपने गर्मियों के कपड़े उठाऊँ और सर्दियों के निकालूँ। पिछले दिनों मैंने ये वाला काम शुरू तो किया था, लेकिन दोस्तों हमारे नेबर्स में शादी हो गई थी एकदम से अचानक, उन्होंने डेट रखी और फिर उसका काफ़ी काम आ गया था। जो काम मैंने उस शादी में किया दोस्तों, मेहंदी अरेंजमेंट और गिफ्ट पैकिंग आइडियाज़, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और वो काम शुरू करने की वजह से ये जो सारा काम था ये मेरा रह गया था। और शादी गुज़ारने के बाद फिर मैंने ना दोबारा से इस काम को शुरू किया, क्योंकि व्यूअर्स आप लोग जानते हैं कि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं हम लेडीज़ के पास, और फिर इनका सँभालना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ना आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना अपने सर्दियों के जो कपड़े थे उनको मैंने निकाला। और क्योंकि ये शॉपिंग बैग्स में पड़े-पड़े इनकी इस्त्री ख़राब हो जाती है, तो फिर मैं जब भी निकालती हूँ सीज़नल कपड़े, उनको ना मैं एक दफ़ा प्रेस कर लेती हूँ। ये वो वाले कपड़े होते हैं दोस्तों जो मैंने अचानक कहीं बाहर जाने पे या किसी के घर जाने के लिए मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। ज़रा अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले या फिर काम वा वो खद्दर वाले जो जोड़े हैं ना, सर्दी के हिसाब से इनको ना दोस्तों मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ और फिर इसको मैं अपनी कबर्ड में लटका देती हूँ। और लंबा-लंबा मैं इनको हैंग नहीं करती, क्योंकि ना इतनी स्पेस नहीं है मेरे कबर्ड में। और ये एक हैंगर में आप लोग 2 जोड़े भी जो है ना दोस्तों लटका सकते हैं, अगर स्पेस की कमी हो तो। मैं तो इसी तरह करती हूँ, क्योंकि ना व्यूअर्स कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास मेरी जो है ना कबर्ड वो छोटी है। असल में ना दोस्तों जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने ना अपनी रूम में एक वॉल पे पूरी अलमारी बनवाने के बजाय एक साइड पे एक छोटी-सी बनवा ली थी, जिसकी वज़ह से अब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और साकिब के माशाल्लाह कपड़े, कोट, वेस्ट कोट वग़ैरह हैंग करने होते हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं बचती है। तो जो अलमारी में हैंग करने वाले कपड़े थे दोस्तों, वो तो मैंने सारे हैंग कर दिए। अब जो गर्मियों के कपड़े थे ना, उनको वापस मैंने जो है वो अच्छे से सँभाल के रखना था। तो हमेशा तो मैं दोस्तों शॉपिंग जो बैग्स होते हैं ना, प्लास्टिक के बड़े वाले थैले, उनमें मैं इनको अच्छे तरीके से बाँध के रख देती हूँ। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँ। और बहुत से ऑर्गेनाइज़र दोस्तों अच्छे-अच्छे बाज़ार में मिलते भी हैं, और ये भी नहीं कि मैं उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। मैं अफ़ोर्ड भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि दोस्तों मुझे अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और वो चीज़ें जो कि मैं फ़ालतू बेकार चीज़ों से बनाऊँ, तो वो उन उसको बना के मुझे और ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने जा रही थी ना, ये मैं यहाँ पे फ़ालतू थैलों का यूज़ कर रही थी। यहाँ पे आप लोग जो है प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, या वो जो आटे वाले मज़बूत थैले होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने ना ये वाले जो थैले थे ना, इनको मैंने निकाला, क्योंकि इनका प्लास्टिक भी अच्छा मज़बूत था। और एक ये पुराना दुपट्टा था, जिसको मैं इस प्लास्टिक के इर्द-गिर्द चारों तरफ जो है वो चढ़ा दूँगी, जिससे जो है ना इसकी लुक अच्छी लगेगी। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग इस दुपट्टे को ना इस थैले के ऊपर चढ़ाने के लिए यूएचयू का भी यूज़ कर सकते हैं, समत बॉन्ड का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना स्टिचिंग की थी, क्योंकि मुझे बस रफ़-रफ़ ही इसको स्टिच करना था। और ऊपर से ही मैंने ना रख के इसके ऊपर ऐसी सिलाइयाँ लगा दी थी। दोनों पीस जो थे वो मैंने तैयार कर लिए थे। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, दोनों पीस जो हैं वो इस तरह से लंबे-लंबे रेडी हो गए थे। और अब उसके बाद ना मैंने इनको जो है ना इस तरह से चौरस तय करके, और बीच में इनके जो है मैंने पेन से निशान लगा दिया था। और अब इसको मैं जिस तरह से रखूँगी ना, आप लोग उसको गौर से देख लीजिए। और इन दोनों निशानों को ना आपने जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसको जो है ना पहले जो है सुई धागे से इसको कच्चा कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है इसके चारों तरफ जहाँ-जहाँ पे ना ये है, इस तरह से आपने सिलाई इस पे लगा देनी है। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा बनाया था मैंने, सिलाई करते हुए इतना कोई ये नीट नहीं बना था, लेकिन ये है कि इसका तरीका जो है वो आसान था बनाने का। और फिर ये था कि इसकी शेप भी बहुत अच्छी बन गई थी।
जिसकी वजह से यानी कि अगर मैं अपने कपड़े जो है वो सादे थैलों में रखती हूँ, तो अब मुझे एक अच्छा-सा प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र मिल गया था। तो मैंने ना इसको जो है ना अब अपने गर्मी या सर्दी के कपड़ों के लिए इस्तेमाल करना था और इस तरह के मैं 2-3 बना लूँगी। फ़िलहाल तो मैंने आप लोगों के साथ एक ही बना के उसको शेयर किया है और हैंडल जो है वो मैं इसके साइड पे मैं लगा दूँगी। अच्छा वो मर्ज़ी है आपकी कि आप लगाते हैं या फिर नहीं लगाते। लेकिन मैंने हैंडल इसलिए लगाए कि इसको उठा के ऊपर ले जाने में मुझे आसानी हो। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे जो तय किए हुए गर्मी के लॉन के कपड़े थे ना, वो सारे मैंने यहाँ पे इसमें रख दिए थे और आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे खासे इसमें कपड़े जो है वो आ गए थे। तकरीबन कोई 8-10 जोड़े जो है वो इसमें आसानी से जो है वो आ गए थे और ऊपर मज़ीद भी रख सकते थे हम लोग, लेकिन ये है कि अब जब मैं इसको ऊपर अलमारी में लेके जाऊँगी ना, फिर इसको रखूँगी और फिर मैं देखूँगी कि ऊपर मैं इसके और कितने रख सकती हूँ, तो आसानी से मैं इसके ऊपर और भी कपड़े रख लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि कितना आसान और सादा-सा तरीका था इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने का। तो आप लोग भी अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बजाय इसके कि हम किसी और चीज़ में कपड़े रखें, तो अपने हाथ की बनी हुई एक मज़बूत चीज़ में आप लोग जो है ना कपड़े रखेंगे, तो वो सारा साल महफूज़ भी रहेंगे और कबर्ड में ये चीज़ पड़ी हुई बुरी भी नहीं लगेगी। जी, तो व्यूअर्स एक ऑर्गेनाइज़र तो बन के रेडी हो चुका है। अच्छा जी, तो अब ये थैले आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इतने ज़्यादा जमा किए हुए हैं ना व्यूअर्स, जब साकिब जो है वो गोश्त लेके आते हैं ना, हमारा मंथली जो है ना वो गोश्त चिकन का हो, चाहे वो बीफ, मटन जो भी हो ना, सारा मैं एक ही दफ़ा में मँगवा लेती हूँ। क्योंकि फिर बार-बार कोई जाने वाला नहीं होता। अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाए ना, तो मेरे पास फिर ये वाला राशन जो है वो मौजूद रहता है। तो ये वाले थैले जो है ना वो हमारी गोश्त वाला शॉपकीपर जो है ना वो हमेशा ही साकिब को इसमें डाल के देता है, यानी पहले वो दूसरे सादे थैलों में डाल के उसके बाद इसमें डाल के वो देता है। तो ये इतने अच्छे मज़बूत और ज़िप लगे हुए थैले होते हैं ना कि हमेशा ही साकिब जो है वो नया ले आते हैं। हालाँकि मैं कहती भी हूँ कि आप ये जो घर पे पड़े हुए हैं इसी को वापस ले जाया करें, लेकिन अगर कभी उन्होंने वहीं से लाना हो ना तो फिर वो नया ख़रीद लेते हैं। तो ये मेरे पास बहुत से जमा हो गए थे, कुछ मैंने दे भी दिए थे कुछ लोगों को, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये आइडिया आया, मैंने कहा ये इतने अच्छे मज़बूत थैले होते हैं और इनको ज़िप भी लगी होती है, तो मैं क्यों ना इनको ज़रा-सा डेकोरेट कर लूँ और मैं इसका यूज़ जो है वो अपने कपड़ों के लिए करूँ। तो जो मेरे दोस्तों फैंसी कपड़े होते हैं ना, तो उनके लिए मैं असल में ये वाले मैं थैले बना रही थी और ये कोई 4-5 थैले मैंने बनाए हैं और हर थैले का आइडिया अलग-अलग जो है वो आप लोग देखना कि मैंने किस तरह से जो है ना इनको बनाया है। अच्छा, इसको बनाने के लिए दोस्तों मेरे पास जो घर पे फ़ालतू पुराने बचे हुए कपड़े होते हैं ना, किसी जोड़े का बच गया या फिर मेरी जो सिस्टर है ना वो कपड़े सीती हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे जो है फ़ालतू पीसेस और लेसेस वगैरह मुझे भिजवा दिया करें, क्योंकि मेरे काम आएँगे। तो वो मेरे पास हमेशा ही जो है वो अच्छा खासा स्टॉक जो है वो भिजवा देती हैं, तो मेरे वो बहुत काम आते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने ना कुछ फिर फैब्रिक के कलर्स चूज़ किए इन थैलों के ऊपर लगाने के लिए। वैसे तो आप लोग इसको ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह से ये अच्छे नहीं लग रहे थे कि इनके ऊपर जो है वो चीज़ों की पिक्स बनी हो या फिर इनके ऊपर राइटिंग हुई हो, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको इस तरह से रखूँ। तो बहुत टाइम से ये पड़े हुए थे और मेरा इरादा यही था कि मैं जब भी कभी इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसे शेयर करूँगी। और ये इतने अच्छे बनेंगे दोस्तों, आप लोग देखते जाना आगे आगे कि आप लोग इसको सिर्फ घर में ही यूज़ नहीं कर सकते हो कि आप लोग इसको कपड़ों के लिए यूज़ करो, आप लोग इसको बाज़ार जाते हुए इसको अपने साथ भी ले जा सकते हो। ये कम से कम उन बोरिंग थैलों से तो बहुत अच्छे ही लगेंगे जो वहाँ पे हमें मिलते हैं या फिर हम अपने साथ यहाँ से लेके जाते हैं कि जो शॉपिंग करेंगे हम उसमें डालते जाएंगे। तो आप इस तरह के ये थैले बना के आप अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी कई तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास जितने भी थे इस टाइम पे ना, तो जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे समझ आ रहा था या सिंगल कलर भी कहीं पे अगर मुझे अच्छा लग रहा था ना दोस्तों, तो मैं साथ साथ जो है वो
उस पे जो है वो थैलों पे लगाती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं कि मशीन की मदद से इसको स्टिच करें, लेकिन मेरे लिए ना व्यूअर्स हमेशा से मशीन का काम इतना मुश्किल होता है जब मैंने वीडियो शूट करनी हो। अपने कपड़े तो मैं आसानी से सिलाई कर लेती हूँ, चाहे वो बेडशीटें हों, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप लोगों को दिखाना हो ना तो फिर मुझे इतना कोफ्त होती है कि मुझे कैमरा सेट करना है मशीन के ऊपर और फिर उसको जो है ना स्टिचिंग करते हुए दिखाना है। सबसे मुश्किल मुझे ये वाला काम लगता है। और फिर नीचे बैठ के मैंने सिलाई करनी होती है, तो फिर बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो लिहाजा मशीन के काम से बचने के लिए ना मैं व्यूअर्स यहाँ पे बस ग्लू गन की मदद से ही सारा काम किए जा रही थी, क्योंकि पास ही वो मेरे पड़ा हुआ था, मुझे बार बार उठना भी नहीं था। तो बस यहीं पे मैं इसको जो है ना सारा काम मैंने अच्छे से ग्लू गन की मदद से किया और आसानी से ये हो भी गया था। और ग्लू गन आप लोग जानते हैं कि कितना फिर मजबूत हो जाता है जब जो भी चीज़ उससे बनाओ। अच्छा, इस वाले जो है ना शॉपिंग बैग के जो है ना मैंने हैंडल हटा दिए थे क्योंकि इसकी ज़िप ख़राब थी। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे इसको 4 वो लगा दिए थे ऐसे स्ट्रिप्स से कट करके, क्योंकि ना इसको फिर मैंने बांधना था जिससे मतलब इसके अंदर अगर हम कुछ भी डालेंगे ना तो वो गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने इस तरीके से इसको जो है ना दोनों तरफ से वो स्ट्रिप्स लगा के इसको मज़बूत कर दिया था, क्योंकि इस तरह ये फिर अच्छा भी लग रहा था। तो दूसरा शॉपिंग बैग भी जो है वो हमारा बन के रेडी हो गया था। अब जो है वो तीसरा मैं बनाने लगी थी, और ये भी व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि किसी जोड़े का ही बचा हुआ पीस था काम वाला। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत खूबसूरत थी, तो मैंने यहाँ पे इसको इसी को यूज़ किया। अच्छा, जो पीस जिस साइज़ में कटे हुए थे ना, मुझे उनको उसी तरह से यूज़ करना था। या तो ये होना कि आपके पास बिल्कुल सीधा पूरा कपड़ा हो तो फिर आसानी रहती है। शुरू में मैंने सोचा कि मैं इन थैलों के बीच में सुराख करके ट्रांसपेरेंट शीट लगाऊं, और फिर जब मुझे कपड़े निकालने हो तो मुझे पता रहे कि कौन से थैले में कौन से वाले मेरे ड्रेसेस हैं। लेकिन फिर उससे ना ये हो रहा था कि एक तो डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, और दूसरा ये कि थैले फिर मजबूत नहीं हो रहे थे, तो मुझे इनको मजबूत भी रखना था। तो इस तरीके से फिर मैंने सिर्फ एक में ही व्यूअर्स ट्रांसपेरेंट शीट को लगाया, बाकी मैंने ऐसे ही डेकोरेट करती चली गई। और ये ब्लैक वाला जो आप लोग देख सकते हैं ना पीस व्यूअर्स, ये जो है कमीज़ का फ्रंट था, और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था। ये मेरी नंद की बेटी की शर्ट थी, तो इसको मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। मुझे यही था कि ये कहीं ना कहीं तो मेरे इस्तेमाल में आएगा ही आएगा, और आज इतने टाइम बाद मैंने इसको निकाला और फ़ौरन से जहन में आइडिया आ गया कि मैं इसको भी यहाँ पे इसके ऊपर लगा देती हूँ और ये खूबसूरत लगेगा। और आप लोग देखना दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इसके ऊपर जो है सिर्फ इन कपड़ों को चढ़ा रही हूँ, एंड में मैं इन सबको डेकोरेट भी करूँगी। तो फिर डेकोरेशन करते हुए ना मुझे ये ब्लैक वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके ऊपर मैंने फ्लावर वगैरह लगाए थे, तो वो बड़ा प्यारा लग रहा था। आप लोग भी व्यूवर्स आखिर में देख के ना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और व्यूवर्स मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इसको स्किप नहीं किया करें, और ताकि आप लोगों को पूरे तरीके से सब कुछ समझ आ सके। तो मेरी कोशिश यही होती है व्यूवर्स कि आप लोगों के साथ मैं ऐसे आइडियाज़ शेयर करूं कि जिनसे आप लोगों को कोई फ़ायदा हो, जिनसे आप लोग कुछ सीख सकें, और आपके घर में फ़ालतू पड़ी हुई चीज़ों को आप लोग भी यूज़ में ला सकें। जैसे कि मैंने आज का जो मेरी वीडियो का कंटेंट है ना, ये तो बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली है। इसमें बिल्कुल 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ है, सब चीज़ें घर पे मौजूद थी, और उन्हीं से मैंने ये इतने प्यारे प्यारे जो है वो ऑर्गेनाइज़र्स बना लिए थे। और इनको जो है ना आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इनको इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आ गई थी इसको डेकोरेट करने की। तो व्यूअर्स गोल्डन कलर की नेट के साथ मैंने फ्लावर बना लिया था, और उसके पीछे ऐसे बो सी बना के लगा दी थी, और फ्लावर को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो ये भी मैं इस शॉपिंग बैग के ऊपर लगाऊंगी व्यूअर्स। ये लग के ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अब जो ये दूसरे वाला था ना, इसके ऊपर व्यूअर्स मैं बारीक पतली सी सिल्वर कलर का गोटा लगा दूंगी, और उसके बाद सिल्वर कलर का गोटा जो है वो ऐसे ही फालतू सा पीस मेरे पास था, वो मैंने लगा दिया। और वैसे भी ये वाला जो कपड़ा था ये खुद ही बहुत ज़्यादा नग वगैरह से भरा हुआ था सितारों से, तो ये खूबसूरत लग रहा था। और पहले कहीं मैंने ये फ्रोज़ी कलर का फूल बनाया हुआ था रिबन से, तो ये मैंने इसके बीच में लगा दिया। और बाकी जो थे ना उनको मैं लेसेस की मदद से डेकोरेट करूँगी। जो जिस तरह से मुझे समझ आ रहा था उस पर मैं उसी तरह की थोड़ी बहुत डेकोरेशन करती जा रही थी।
अच्छा व्यूअर्स, आप लोग ये वाला आइडिया जो है ना खूबसूरत से फैब्रिक के थैले बना के उसके ऊपर अच्छी सी डेकोरेशन करके आप लोग शादी के जोड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बरी में रखने के लिए कपड़े इसमें डाल सकते हैं, शादी पे देने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए आप लोग इसके अंदर जो है ना वो कपड़े डाल के इसको दे सकते हैं। यानी ये बहुत ही प्यारे लगेंगे शादी के कपड़ों की पैकिंग के लिए भी। तो व्यूअर्स, और शादी के कपड़ों की अगर आप लोगों ने जो है ना दिखाना हो तो ये जो ट्रांसपेरेंट शीट लगा के जो मैंने इसकी सामने से कटिंग की है ना, ये वाला आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि इसके अंदर से कपड़े नज़र भी आएंगे और ऊपर से पैकिंग भी खूबसूरत रहेगी। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे ना इन सारे बैग्स को मैंने जो है डेकोरेट कर दिया था, जो मुझे समझ आ रहा था। और अब भी 2-3 बैग्स जो थे वो बच गए थे, जो मैं नहीं बना सकी, टाइम नहीं था। मुझे यही था कि मैं आप लोगों के साथ जल्दी से वीडियो शेयर कर दूँ, फिर जब और जमा करूँगी ना इंशाल्लाह फिर और मुख्तलिफ़ तरीके से आप लोगों को बनाना बताऊँगी, डेकोरेट करके उससे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमारे ये सारे जो है शॉपिंग बैग्स जो है वो तैयार हो चुके थे। और अब आप लोग देखना व्यूअर्स कि मेरे जो ज़रा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं, जो ज़रा कहीं आने जाने वाले अच्छे खूबसूरत वाले जो कपड़े थे ना, उनको मैं यहाँ पे इसमें डाल रही थी। अच्छा, आसानी से ये एक जोड़ा तो इसमें आ ही रहा था, लेकिन ये था व्यूअर्स कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा थी। यानी आप एक में जो है वो 3-3 ड्रेसेस रख सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल आप लोगों को एक-एक ही रख के दिखाया है। फिर बाद में जब मैं इसकी पूरी जो है ना सेटिंग करूँगी तो मैं इस एक में जो है ना मैं 2-2 ड्रेसेस डाल दूँगी, क्योंकि इससे मेरी स्पेस भी बच जाएगी और ये जो मैंने बनाए हैं ना थैले, इनका भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो ब्लैक कलर के बैग में जो है ना मैं ब्लैक वाला ही अपना ड्रेस डालूँगी, ये काम वाला है। और ये भी मेरा जो है ना बहुत स्पेशल ड्रेस है, क्योंकि ये साकिब की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला था। और साकिब की दी हुई चीज़ें जो है ना वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, उनका बहुत जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ कि वो ख़राब भी ना हो और सही भी रहें। तो जो ड्रेस मुझे जिस कलर के बैग में अच्छा लग रहा था, उसको मैं वहीं पे डालती जा रही थी। जी, तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का ये वाला आइडिया कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें से कोई भी आइडिया पिक करके आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। और व्यूअर्स, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ अच्छा कंटेंट शेयर करूं, अच्छे आइडियाज़ लेके आप लोगों के सामने आऊं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी अब आने वाली अगली वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।